बोले शैवाल और कवक के सहभागिता से क्या बनता है? लाइकेन। लाइकेन को आपका पर्यावरण का सूचक माना जाता है, लाइकेन। ठीक है, यह जो है शैवाल और कवक के सहजीविता से बनता है। बताइएगा कि एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी होता है या एंटीजन होता है? एंटीबॉडी। ये इसमें एंटीबॉडी जो है होता है। सर्वग्राही कहा गया एबी ग्रुप को, सबदाता कहा गया ओ ग्रुप को। ठीक है, ओ नेगेटिव को डोनर कहा, वही ना, वही ना कहा गया। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर तो ओ ग्रुप को, ओ नेगेटिव ओ ग्रुप को, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया एबी पॉजिटिव को। बताइएगा क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्षय रोग बोलते हैं टीबी को। टीबी से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका? बीसीजी का टीका लगाता है। कौन सा टीका? बीसीजी का टीका लगाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? तो उसका पंख और पूंछ जो है मछली को दिशा परिवर्तन में सहायता करता है। और मछलियां पानी के अंदर सांस लेती है गिल्स के कारण, हम लोग सांस लेते हैं लंग्स के कारण, पौधे सांस लेते हैं रंध्र के कारण, रंध्र स्टोमाटा के कारण। सर्वाधिक पसीना कब आता है आदमी को? जब तापमान अधिक हो या आर्द्रता अधिक हो। आर्द्रता और शुष्क क्या है? आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। आप देखे होंगे कि खूब आपको उष्ण वाला गर्मी लगेगा, हवा नहीं चल रहा है, ह्यूमिडिटी उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा? पसीना खूब चलेगा। तापमान बढ़ा दिया जाए तो पसीना खूब चलेगा। और पसीना चलना आपको क्या करेगा? शरीर का जो है तापमान नियंत्रित करता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर का आंतरिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब अंदर हमने कहा कि आंतरिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, अब अगर वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा तो उसको गर्मी लगेगा। यानी 37 डिग्री से बढ़ गया 40 डिग्री तो उसको गर्मी फील होने लगेगा, और 37 डिग्री से घट गया तो उसको ठंडा फील होने लगेगा। तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लीजिए कि एक सामान्य पुरुष का आंतरिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में 98.6 डिग्री, वही 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन? 273 केल्विन होता है। बताइए कि किसी पानी को अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो उसके जो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखिए कि जब भी किसी पानी को गर्म करेंगे तो 0 से जैसे ही 4 आएगा तो उस समय 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो पहले अगर 10 डिग्री से कम करना है, यानी 50 डिग्री तक पानी गर्म करना है, तो 0 से 4 क्या होगा? उसका घनत्व बढ़ेगा, और 4 के बाद उसका घटेगा। ठीक है, किसी भी जल का जो है सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो 0 से 4 क्या हो जाएगा? घनत्व बढ़ेगा, और 4 के बाद फिर घटेगा, और आयतन उल्टा हो जाता है। ठीक है, बताइएगा ल्यूकेरिन क्या है? ल्यूकेरिन एक तना फसल है। क्या है? तना फसल है। बताइएगा कि सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग में? तो याद रखिए कि हरित लवक में सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है। ठीक है, बताइएगा कि जनवरी 2024 के अनुसार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है, कैप्टन अनिल चौहान है। बताइएगा कि हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। ठीक है, बताइए कि हाल ही में 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस खेल के लिए नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? खो खो खेल। यह आपके आगामी बिहार परीक्षा के लिए याद कीजिएगा कि नसरीन शेख का संबंध खो खो से है और बिहार से है, जिसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा है। देख लीजिएगा। बताइएगा डॉक्टर भीमराव जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से किस बिहार के शख्सियत को
टिकुली पेंटिंग यानी कला के लिए हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो वो व्यक्ति का नाम है अशोक कुमार बिस्वास। अशोक कुमार बिस्वास को हाल ही में टिकुली पेंटिंग, कौन सा पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बताइए कि हाल ही में बिहार के प्रधान महालेखाकार किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री राजकुमार को। श्री राजकुमार को हाल ही में बिहार के प्रधान महालेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बताइए कि नेपाल और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण, जो हाल ही में 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में। ठीक है। दशलिक अभ्यास किन दो देशों के बीच? भारत और उज्बेकिस्तान। वी गार्जियन, धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच। ठीक है। एक है इक्वेरियन, भारत और मालदीव के बीच। ठीक है। बताइए कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं? तो हाल ही में जो है मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका सबके जो है शामिल हुए हैं। बताइए कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। बजट 2024 में उल्लेखित यूविन प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? यूविन प्लेटफॉर्म का संबंध टीकाकरण से है। किसे है? टीकाकरण से है। बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? अनुवादनी ऐप जारी किया है। बताइए कि हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बासुकीनाथ झा। बासुकीनाथ झा को हाल ही में वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस थी प्लास्टिक का समाधान। प्लास्टिक का समाधान। बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 15 जून जुलाई। अब बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 7 जून को मनाते हैं। योग दिवस कब मनाते हैं? योगा दिवस 21 जून को। 21 जून 2023 का जो योगा दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। बताइएगा एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। बताइएगा कि गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। और उन्हीं दिन एक और आदमी का जयंती था, क्या नाम था उनका? लाल बहादुर शास्त्री का भी जो जयंती है 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। बताइएगा कि किस व्यक्ति की याद में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। बताइएगा कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं? जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। ठीक है। बताइएगा कि एक है राष्ट्रीय बालिका दिवस, एक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। शिक्षक दिवस 8 मई को राष्ट्रीय महिला दिवस है क्या? 8 मई को? नहीं, राष्ट्रीय आपका बालिका दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। और अब बताइए आप, वर्तमान में अगर राष्ट्र जैसे किसी राज्य का नाम और उसको सीमा में परिवर्तन करना पड़ेगा तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? अनुच्छेद 3। ठीक है। अगर किसी नए राज्य की स्थापना करना पड़ेगा तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाएगा। बताइएगा कि अगर किसी व्यक्ति का नागरिकता का परिभाषा संविधान के किस वर्णन में है, मतलब कहाँ है? अनुच्छेद 5 में है। बताइएगा कि विधि के समक्ष समानता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 14 से है। उपाधियों का अंत का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 18। ठीक है। छुआछूत का अंत का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 17 से है। ठीक है। बोलेगा गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से है? यानी आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक सजा के लिए एक बार सजा मिलेगा। हाँ, एक सजा के लिए एक बार दंड दिया जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद
20 में है। बताइएगा कि दैहिक एवं व्यापार दैहिक स्वतंत्रता और देह व्यापार निषेध का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। यानी कि अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख धर्म के लोग जो है कृपान धारण करते हैं, जो धर्म की स्वतंत्रता देता है। भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? पंथ निरपेक्ष। मैंने कार्यकारी तौर पे भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों के मानने वाले लोग स्वेच्छा से हंसी खुशी से रह सकते हैं। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 में है। और धर्म के लिए अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे अनुच्छेद 26 के तहत। धर्म के नाम पर कमाए गए पैसा से टैक्स नहीं लगेगा अनुच्छेद 27 के तहत। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 32 से है। इसी अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार से प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया। ठीक है, आप याद कीजिए कि भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना में बात करेंगे तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है, 2 प्रकार का समानता है, 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। ठीक है, आप एक आखिरी क्वेश्चन बताइए कि अब तक कितनी बार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? मात्र 1 बार 3 शब्द जोड़ा गया था। हिंदी बताइए। समाजवादी, अखंडता, हाँ ठीक है, और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, मात्र 1 बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसी के बाद इसी समय सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और सबसे 11वां मौलिक, अब बताइए कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। पहले 10 जोड़ा गया था, अब एक और है 11वां। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। ठीक है, बताइएगा। तो आपको बताइएगा दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए हम और क्या कर सकते हैं, और आपका पढ़ाई लिखाई और बेहतर हो, आप एक अफसर के रूप में तब्दील होइए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और इसी